बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार कैरी की खट्टी मिट्टी चटनी बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, और गर्मियों में ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मज़ेदार से कैरी की चटनी बनाते हैं। कैरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है कैरी 3 अदद, और यहाँ पर आधा किलो कैरी है। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले कैरी के जो ऊपर की डंठली होती है इसे मैं काट दूँगी, और फिर जो इसके छिलके हैं इसे रिमूव कर लूँगी। यहाँ पर आप मिक़दार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसे ज़रूर बनाइएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम रेसिपी आप लोग को फ्री में देखने को मिलेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कैरी को मैंने देखिए इस तरीके से रिमूव कर लिया है। तो सारी इसी तरीके से हम छील लेंगे। कैरी यहाँ पर हमारे छिल चुके हैं, अभी इसे हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने छुरी ले ली है, और फिर इसे मैं थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में कटिंग कर लूँगी, जैसे आप लोग मुरब्बे के लिए करते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटा पीस नहीं करेंगे, कैरियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो इसलिए हम थोड़े बड़े बड़े इसके साइज़ेस रखेंगे। तो इसी तरीके से सारी कैरियाँ भी मैं काट लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे कैरियाँ हमने इसी तरीके से काट ली हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे ये खट्टी मीठी कैरियाँ हैं। बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है ये वाली कैरी। इसके जो गुठली से मैंने अलग कर लिए हैं। यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीली रखी है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी शामिल कर लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, और इसके अंदर शामिल करेंगे दो दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ता और 1 छोटी हरी इलायची डालेंगे। हरी इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैंने हरी इलायची को थोड़ा सा तोड़ लिया था और फिर इसके अंदर डाल दिए हैं, और साथ ही साथ हमने इसके अंदर कैरी भी शामिल कर लिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून जितना, और फ्लेम को हम मीडियम से हाई कर लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। हल्दी डालने के बाद अब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, कवर को हम हटा लेंगे, और यहाँ देखिए ज़बरदस्त तरीके से कैरियाँ हमारे उबल रहे हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालेंगे। नमक वगैरह आप जायके के मुताबिक ही डालिएगा, और यहाँ चेक करेंगे कि कैरियाँ हमारे कहाँ तक गल चुके हैं। कैरियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, 50% तक गलाना है, क्योंकि आगे भी इसे पकना है। तो यहाँ देखें कैरी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस तरीके से गलना चाहिए उस तरीके से गल चुके हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, और फिर इसे छन्नी की मदद से हम उठा के एक प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में डाल लिया है, और ये जो इसका जो पानी है इसे ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चटनी बनाना। यहाँ पर चूल्हे के फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो पे रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना है तेल को। कुछ मसाले शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून राई दाना, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा। इसे डालने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है। 2 लाल मिर्च शामिल करेंगे सूखी हुई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। बिल्कुल हल्की आंच में आपने इसे 1 से 2 मिनट पका लेना है। इस तरीके से पकाना है ताकि जो फ्लेवर है मसालों का वो भी बाहर आ जाए, और ये मसाले भी हमारे नहीं जले। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हमने इसको पका लिया। हल्का सा कलर चेंज हो जाएंगे तो इसके अंदर कैरी शामिल करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे हैं, और इसे डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम करके इसी के साथ हम पकाएंगे, ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरीके से रस बच जाए। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर शामिल कर लिया है। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ी नहीं होती है, बस कलर के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे, और फिर इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर देखें मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया था, तो अब ये चिपकना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, बॉईल किए हुए जो हमने कैरी निकाले थे वही पानी इसके अंदर डालेंगे।
तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई कर लूँगी। तो यहाँ देखें पानी डालने के बाद इसे एक दफ़ा मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि जो नीचे चिपके हुए मसाले थे वो भी इसके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाएँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है। मेरा जो कैरी है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो यहाँ मैंने कम इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग का कैरी ज़्यादा खट्टा है तो आप उस हिसाब से इसके अंदर चीनी शामिल कीजिएगा। और यहाँ पर आप गुड़ या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं चीनी के बजाय। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम है हमारा, तो चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है। अब फ्लेम को हम करेंगे मीडियम, 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, इसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर हम कैरी को भी देख लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त खड़े खड़े से मुरब्बे की तरह हमारे कैरी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो शोरबा है ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा ये पतला, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। 4-5 कैरियाँ आप इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसके अंदर जो है ना इसको फेंट दें, ताकि जो हमारी चटनी है थोड़े से गाढ़े गाढ़े से बने और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको 4-5 जो कैरियाँ इसे तोड़ दिए और फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर लूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। और ये देखिए इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बना लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं, ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए मुकम्मल तौर पर जब ठंडे हो जाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं और इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो इसे मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। आप किसी जार के अंदर भी इसे निकाल के सेव कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो मैं इसकी थिकनेस दिखाने के लिए आपको इसके अंदर निकाल के दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है और कितने मज़ेदार लग रही हैं। खट्टी मीठी कैरी की चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। कैरी की चटनी तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा, तो एक बार मेरे तरीका ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाकर आप रोटियों के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें। गर्मियों में तो बहुत ही मस्त होता है ये। आप लोगों को मेरी आज की ये खट्टी मीठी कैरी की रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं बहुत ही हमारी हिम्मत अफजाई होती है, बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके मेरी रेसिपी को शेयर करें फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। रेसिपी को पूरा देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।